नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, डॉक्टर कीर्तीच्या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आज मी कक्षा 6वी सुलभ भारती मराठी यातला 8वा अध्याय कुंदाचे साहस घेऊन आलेली आहे. आज आपण याची व्याख्या बघूया. कुंदाचे साहस. कुंदा एका मुलीचे नाव आहे आणि साहस म्हणजे हिम्मत है ना. यहाँ पर बताना चाहूँगी कि एक्चुअली जिन बच्चों को मराठी नहीं आती है, जो मराठी भाषी नहीं है, स्पेशली ये जो एक्सप्लेनेशन है उन्हीं के लिए, क्योंकि ये मैं हिंदी में देने वाली हूँ. इसलिए कुंदाचे साहस. कुंदा एक लड़की का नाम है और साहस यानी हिमती. आणि हो, मराठी विद्यार्थ्यांनो, तुम्हीसुद्धा शेवटपर्यंत ह्या व्हिडिओवर थांबू शकता, कारण की शेवटी मी तुम्हाला मराठीमध्ये सुद्धा समरी याची सांगणार आहे. तर आइए हिंदी विद्यार्थियों या गुजराती पंजाबी जो भी हैं जिन्हें बस मराठी नहीं आती वो सभी, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं. कुंदाचे यानी कुंदा के, साहस यानी हिम्मत. ओके, तो आइए हम यहाँ शुरुआत कर देते हैं. इसके पावसाळ्याचे दिवस होते. पावसाळा मतलब बारिश के दिन थे. झाडे शेते सर्वच हिरवीगार झाली होती. यानी झाड़ खेत सब कुछ एकदम हरा हरा हो गया था. सर्वत्र प्रसन्न वातावरण होते. सभी दूर एकदम प्रसन्न आनंददायी वातावरण था. गावातल्या सोना नदीला भरपूर पानी आले होते. गांव में एक नदी थी जिसका नाम था सोना नदी. उसमें बहुत पानी आ गया था, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी, इसलिए जो है बहुत पानी उसमें भर गया था. पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता. और बारिश के कारण जो है उस नदी का जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही थी. उसका जो प्रवाह यानी वेग जो है वो बढ़ता जा रहा था. वाढत यानी बढ़ना. आज रविवार. अब आज का दिन रविवार का था. छुट्टी थी. कुंदाच्या शाळेला सुट्टी होती. सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी नदीच्या काठावर खेळायला गेल्या होत्या. बोले छुट्टी का दिन होने के कारण कुंदा और उसकी सहेलियां नदी के किनारे खेलने गई थी, है ना, गई हुई थी. कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती. कुंदा जो है उसकी उम्र के 8वें साल में ही तैरने को सीख गई थी. पाहता पाहता ती पट्टीची जलतरणपटू बनली होती. अब देखते ही देखते वो तैरने में एकदम एक्सपर्ट हो गई थी. जिसको बोलते हैं मराठी में एकदम तरबेज झाली होती ती पोहण्यामध्ये, है ना, खूप एक्सपर्ट झाली होती. और नदी काठच्या कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली सगळ्या मैत्रिणी हसत बागडत खेळत होत्या. नदी के किनारे एक कडुनिंब यानी नीम का पेड़ था. उसके नीचे सभी, उस झाड़ के नीचे सगळ्या मैत्रिणी यानी सभी सहेलियां हंसत बागड़त यानी हंसते हुए खेल रही थी, हंस रही थी, घूम रही थी. बागड़त यानी घूमना फिरना, बातें करना, ऐसे करते हुए खेल रही थी. दूरवर शेतात शेतकरी व काही बायका कामात मग्न होता. और दूर कहीं खेत में कोई किसान, शेतकरी यानी किसान, और कुछ औरतें काम में जो है मग्न थी, एकदम तल्लीन थी, है ना. उसके बाद में देखते हैं, ये देखिए नदी है, सोना नदी. फिर ये यहाँ पर जो है कुंदा और उसकी सहेलियाँ, ये नीम का पेड़ है यहाँ पर, है ना. तो यहाँ ये खेलने के लिए आई हुई हैं छुट्टी के दिन. अब आगे देखते हैं. खेळता खेळता लहानगी रजिया व नीला नदीकडे केव्हा गेल्या ते कळलेच नाही. बोलते हैं खेलते खेलते जो है छोटी एक रजिया नाम की लड़की उनके साथ में थी और एक नीला थी. ये दोनों कब खेलते खेलते जो है नदी के कुंदावतीच्या मैत्रिणी खेळणं एवढ्यात नीलाचा गेल्या कळलेच नाही. यानी कब ये रजिया और नीला दोनों नदी की तरफ चली गई, कब गई ये कळलेच नाही, यानी मालूम ही नहीं पड़ा. इकडे कुंदा व तिच्या मैत्रिणी खेळण्यात दंग होत्या. बोले इधर जो है कुंदा और उसकी जो सहेलियां थी, 2 सहेलियों को लेकर आई थी, तो वो तीनों लोग खेलने में एकदम मग्न हो गई थी, दंग हो गई थी, है ना, एकदम जो है उसमें मगन हो गई थी. मतलब जब बच्चे खेलने में मगन हो जाते हैं तो उन्हें इधर उधर के कोई भान ही नहीं रहता है. फिर वो इतना दूसरे बच्चों का कैसा ध्यान रखे. तर एवढ्यात नीलाचा मोठमोठ्याने रडण्याचा व ओरडण्याचा आवाज आला. इतने में ही नीला जो है जोर जोर से उसका रोने का और चिल्लाने का, ओरडना यानी चिल्लाने का आवाज आने लगा. धावा धावा लवकर या. रजिया पाण्यात पडली वो बोलने लगी भागो भागो जल्दी आओ. रजिया जो है पानी में गिर गई. कुणीतरी वाचवा हो, यानी कोई तो बचाव रे इसको. ही हाक कुंदाच्या कानावर पडल्याबरोबर ती धावतच नदी किनारी पोहोचली. ये आवाज या बुलावा नदी कुंदा के कान पर आते ही वह भागते हुए ही नदी के किनारे
पहुंच गई। अब देखिए क्या होता है नदी किनारे पहुंचने के बाद में। अब वो होता है की आजूबाजूचे लोक आवाज ऐकून नदीकडे धावू लागले। अब आजूबाजू के खेतों में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने भी आवाज़ सुनी। वे सब भी नदी के तरफ भागने लगे। मुलींचा गलका वाढला होता। अब वहाँ पे जो है बहुत लड़कियाँ, बहुत सब लोग आके इकट्ठा हो गई थी। कुंदा धावत येऊन काठावर क्षणभर उभी राहिली। अब कुंदा भागते हुए आई नदी के किनारे पर, काठावर यानी किनारे पर क्षणभर पल भर के लिए खड़ी रही। रजिया पाण्यात गटांगळ्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती। उसने देखा कि रजिया जो है पानी में गटांगड़े यानी गुलांटियाँ खा रही है, कभी डूब रही है, कभी ऊपर आ रही है, कभी आड़ी टेढ़ी होती हुई पानी के प्रवाह के साथ यानी उसकी गति के साथ में पानी क्योंकि तेज बह रहा है, बारिश के दिन है तो नदी के पानी में जो बहाव है नदी के पानी का वो बहुत तेज है। तो वो डूबते हुए और ऊपर हाथ करते हुए चिल्लाते हुए जो आगे पानी के प्रवाह के साथ बहती चली जा रही है। देखिए यहाँ पे है ना, ये ऐसे डूब रही है, बचाओ बचाओ कर रही है। और ये जो है सब गांव वाले जितने भी हैं सब यहाँ इकट्ठे होके खेत वाले वगैरह सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुंदाने क्षणात नदीच्या पात्रात उडी घेतली और कुंदाने पल भर में, क्षणात यानी पल भर में नदी के पात्र मतलब बेसिन यहाँ पर है ना, नदी के बेसिन में जो है यानी नदी में जो है जम कर दिया। वह सरसर पोहत रजियाच्या दिशेने निघाली और वह जल्दी जल्दी सरसर यानी एकदम फटाफट जल्दी जल्दी तैरते हुए रजिया की दिशा से चल पड़ी यानी रजिया को पकड़ने के लिए। तो वर आजूबाजूचे लोग जमा झाले होते। तब तक ये आवाज़ सुन के सब आसपास के लोग इकट्ठा हुए। अरे अरे रजिया बुडते आहे, अरे रजिया बुड रही है, एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार, इतनी सी कुंदा वो कैसे बचाएगी उसको। लोग जोर जोरात ओरडत होते। लोग जो है जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुंदा पाण्याचा वेग वाढतो आहे, माघारी फिर। वो बोल रहे थे कुंदा पानी का जो वेग है उसका जो स्पीड है वो बढ़ता जा रहा है, तू आगे मत जा, तू वापस आ जा, माघारी फिर यानी वापस से पीछे आ जा। जमलेली माणसे ओरडत होती। वहाँ खड़े हुए लोग भी चिल्लाने लगे थे। कुंदाला फक्त रजिया दिसत होती। अब कुंदा को सिर्फ उसके आँख के सामने सिर्फ रजिया ही दिख रही थी, दिसत याने दिख रही थी। कसेही करून तिला वाचवायचे एवढाच विचार तिच्या मनात होता। आणि अब तो कुछ भी करके, कसेही करून याने कुछ भी करके उसको बचाना है, एवढाच याने इतना ही विचार उसके मन में आ रहा था। कोणाचेही शब्द तिच्या कानावर पडत नव्हते। किसी की भी कोई भी बात, कोई भी शब्द उसके कान के ऊपर नहीं पड़ रहा था। भर भर पोहत कुंदा रजिया जवळ पहुंचली। वो जल्दी जल्दी तैरकर जो है रजिया के पास पहुंची। रजिया घाबरली होती, अब वो डूब रही थी, वो तो घबराएगी है ना, वो बहुत घबरा गई थी। कौन रजिया, तो तिच्या नाकातोंडात पानी गेले होते। अब वो बार बार पानी के अंदर जो गुलांटियाँ खा रही थी, डूब रही थी, ऊपर आ रही थी, उसके नाक मुंह में पानी भर गया था। रजिया घाबरू नको, मी आले आहे, आता फक्त माझ्या दंडाला घट्ट धर। वो बोलती है, कुंदा उसको बोलती है कि रजिया अब तू घबरा मत, अब मैं आ गई हूँ, अब तू सिर्फ मेरे दंड मतलब हाथ को जो है अच्छे से पक्का पकड़ ले, घट्ट धर यानी पक्का पकड़ ले। कुंदा ने रजियाला काठाकडे आणले। अब कुंदा जो है रजिया को किनारे पर ले आई। काठ यानी किनारा। तो वर लोकांनी मोठा दोर पाण्यात सोडला होता। तब तक लोगों ने एक बड़ा सा रस्सी जो है वो पानी में छोड़ दी थी। कुंदा ने त्याला धरले, कुंदा ने उस रस्सी को पकड़ लिया। सर्वांनी या दोघींना बाहेर काढले और सबने मिलकर इन दोनों को जो है नीचे बाहर निकाल लिया। ही बातमी गाँवभर पसरली। अब ये जो मैसेज है, ये जो समाचार, बातमी यानी समाचार पूरे गाँव में फैल गया, पसर गया यानी फैल गया है ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सब फैलने के बाद में ही बातमी रजियाच्या घरी पहुँचली। अब ये बात उसके घर भी पहुंची। जो लड़की डूब रही थी तिची आई धावतच आली। उसकी मम्मी जो है वहाँ भागते भागते आई, धावत याने भागते हुए। त्या दोघी सुखरूप पाहून तिथे तिने दोघींना घट्ट कवटाळले। अब उन दोनों को यानी कुंदा को भी और रजिया को भी सुखरूप यानी अच्छे से देखकर उसने दोनों को घट्ट कवटाळले यानी पक्का अपने पास में पकड़ लिया, मिठी मार ली। तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले और उसकी आँख से आनंद के, खुशी के आंसू बहने लगे। कुंदा, आज तुझ्यामुळे माझ्या रजियाचा जीव वाचला। वो कहने लगी कि कुंदा, आज तुझ्यामुळेच माझ्या रजियाचा जीव वाचला है, तेरे ही कारण मेरी रजिया का जान बच गई है। केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू, कितनी हिम्मती लड़की है तू, कितनी ब्रेव है तू, ऐसा वो उसको बोलना चाहती है ना। फिर रजिया ने कुंदाला मीठी मार ली। रजिया ने भी क्या किया, कुंदा को अपने गले से लगा लिया, उसको पक्का पकड़ लिया। मीठी मारना यानी गले लगना है ना, प्रेम से गले लगाना। तोवर कुंदाचे आई बाबा आले होते। तब तक तो
कुंदा के भी मम्मी पापा आ गए। कौतुकाने व अभिमानाने त्यांनी मुलीला जवळ घेतले। अब उनको उसकी बहुत कौतुक, उसके ऊपर बहुत प्यार आया। उसका ये सब देख के उनको बहुत, उसकी प्रशंसा देखकर उनको बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने बड़ी खुशी से, कौतुक से, यानी उसका लाड प्यार करने के हिसाब से उसको और गर्व से अपने पास में उसको ले लिया, जवळ घेतले आणि पास में ले लिया। आज साऱ्या गावात कुंदाच्या साहसाचीच चर्चा होती। आज पूरे गांव में, पूरा गांव जो है कुंदा के साहस का, कुंदा की हिम्मत का ही चर्चा कर रहा था, है ना। साऱ्यांच्या कौतुकाच्या वर्षावाने कुंदा आनंदून गेली होती और सभी के कौतुक का, सभी की जो सभी जो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, कौतुक करना यानी अच्छी अच्छी बातें बोलना, प्रशंसा करना, वो तो सबकी जो भी प्रशंसा का वर्षाव जो कुंदा के ऊपर हो रहा था, उससे कुंदा जो है बहुत खुश हो गई थी, आनंदून गेली यानी बहुत खुश हो गई थी। तो विद्यार्थियों, अब आपको समझ में आया कि अगर कोई छोटी उम्र में कोई चीज़ सीखना बहुत अच्छी बात होती है, जैसे तैरना। ये तैरना एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को आना चाहिए, है ना, कभी भी जीवन में काम आ जाता है। और यहाँ हमने देखा कि कुंदा ने उसका सही से ही उपयोग किया, सिर्फ सीख कर वो ऐसी डर के बैठ नहीं गई। वो जब तैरना सीखी उसके साथ में उसने साहस भी उसके अंदर आया और उसके कारण ही वो रज़िया को बचाने में जो है कामयाब हुई। तो यहाँ पर ये बताया है कि बच्चे कैसे हिम्मती भी हो सकते हैं, है ना, और किस तरीके से बड़े बड़े कार्य जो ऐसे काम जो बड़े लोग भी नहीं कर सकते वो बच्चे कर सकते हैं। अगर वो किसी कार्य में जो है कोई चीज़ जो सीख ले, वो मन से सीख ले और उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाए, तो वो उसका उपयोग कर सकते। इसका मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अब कोई थोड़ा सा भी तैरना सीख गया हो, स्विमिंग सीख गया हो तो कहीं कुछ हो तो बचाने को जाए, नहीं। अगर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट है तो ही आप उस काम में हाथ डालिए, अदरवाइज तो नहीं। तो यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है की आपको कुंदाचे साहस हे लेसन खूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मराठी विद्यार्थ्यांनो, आता तुमच्यासाठी की कुंदाचे साहस याच्यामध्ये तुम्हाला माहितीच आहे की कुंदाचे साहस म्हणजे कुंदाच्या हिम्मतीचे याच्यामध्ये वर्णन केलेले आहे। आपल्याला जे ह्या अध्यायामध्ये हे सांगितलेलं आहे की मुलांनी, कुंदाने असं लहानपणी जेव्हा ती 8 वर्षाची होती तेव्हाच ती पोहायला शिकली होती आणि ती पट्टीची जलतरणपटू झाली होती, म्हणजे की ती एकदम एक्सपर्ट झाली होती पोहण्यामध्ये। आणि जेव्हा ती तिच्या मैत्रिणीसोबत रविवारी म्हणजे सुट्टीच्या दिवशी नदीकाठी फिरायला, गप्पा मारायला आणि बागडायला गेलेली, त्यावेळेचा प्रसंग आम्हाला इथे दाखवलेला आहे की तेव्हा काय झालं तर मैत्रिणींसोबत ती खेळत होती, अचानक आवाज आला की रझिया जी आहे ती पाण्यात बुडाली, नीला ओरडत होती आणि म्हणून कुंदाने काय केलं, धावतच गेली नदीकाठी, 2 मिनिटं उभी राहिली ती आणि त्यानंतर तिने विचार केला काय करूया रझिया, जे पाण्याचा वेग इतका स्पीडी होता, खूप फास्ट होता, त्याच्यामध्ये रझिया पुढे जात होती, टांगळ्या खात, म्हणजे बुडत बुडत त्याच्यामध्ये पुढे जात होती। ते दृश्य बघून कुंदाने काय केलं, एकदम उडी मारली त्या पाण्यामध्ये, नदीमध्ये, आणि ती भरभर म्हणजे याच्यामध्ये कसं आपल्याला दिलं, सरसर पोहत रझियाजवळ पोहोचली। तिला सांगितलं आता तू घाबरू नको अजिबात, कारण तिच्या नाकातोंडात पाणी घुसलं होतं रझियाचं आणि ती घाबरली होती। म्हणून इथे कुंदाने तिला सांगितलं तू अजिबात घाबरू नको, आता तू माझा दंड म्हणजे माझा हात अगदी घट्ट धरून घे आणि मी तुला काठावर घेऊन जाते, असं म्हणून तिला रझियाला जे काठावर घेऊन आली। लोकांनी एक मोठा दोर मजबूत नदीमध्ये टाकला आणि ती पकडून दोघींना बाहेर काढलं, दोघीजणी बाहेर आल्या। आता ही जी बातमी होती ही गावभर पसरली आणि गावाच्या लोकांनी कुंदाचे खूप कौतुक केले। रझियाच्या आईने सुद्धा तिचे खूप कौतुक केले आणि तिला म्हटलं अगं तू किती धाडसी मुलगी आहेस गं, तू किती हिम्मती आहेस, तू आज माझ्या मुलीचा म्हणजे जीव वाचवलास। आणि रझिया जी होती ती पण आली, तिने पण कुंदाला घट्ट धरून घेतले आणि जे आई बाबा होते कुंदाचे त्यांनासुद्धा कुंदावर खूप अभिमान वाटला, त्या दिवशी खूप गर्व वाटला, त्यांना असं खूप कौतुक करावं असं वाटलं तिचं आणि त्यांनी कुंदाला अगदी जवळ घेतलं। त्यांना असं वाटलं आम्ही हिला जे पोहणं शिकवलं ते आज तिने म्हणजे चांगल्यात उपयोगी पडलं, तिने कुणाचा तरी त्यापासून जीव वाचवलेला, म्हणून ते खूप खुश झाले। आता सगळ्या गावामध्ये सर्वत्र जे आहे फक्त आणि फक्त कुंदाच्या साहसाचीच म्हणजे चर्चा होत होती, सगळेजण त्याच बारेमध्ये बोलत होते, त्याबद्दलच बोलत होते।
तर विद्यार्थ्यांना आता तुम्हाला कळलं असेल की हा लेसन एकदम सोपा, एकदम इझी होता. या आपण याचे थोडे शब्दार्थ वगैरे बघून घेऊया. पट्टीची जलतरणपटू म्हणजे पोहण्यात एकदम तरबेज असलेली, मतलब एकदम एक्सपर्ट है ना. मग्न होणे, मग्न किंवा दंग असणे म्हणजे गुंग असणे, एकदम तल्लीन हो जाना किसी चीज में है ना. गलका करणे किंवा गलका वाढणे, गलका म्हणजे आवाज वाढणे है ना. आणि गटांगळ्या खाणे म्हणजे की पाण्यात वरखाली होण्याची क्रिया, म्हणजे बुडताना पाण्यात वरखाली होतात की नाही. अगर कोई पानी में बुड़ रहा हो तो वो एकदम डूबता रहता है, ऊपर आता रहता है, ऐसा पानी ऊपर नीचे होता रहता है ना पानी में वो. माघारी मतलब मागे यानी कि पीछे है ना. मतलब सब बोल रहे थे उसको माघारी है यानी पीछे वापस आ जा, आगे मत जा, बहुत पानी का प्रभाव तेज है वैसे. सुखरूप यानी सुरक्षित. कवटाळने यानी मीठी मारने यानी घट्ट पकड़ लेना, पक्का पकड़ लेना, किसी को गले लगा लेना, इस तरीके से. तो विद्यार्थियों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे ज़रूर से पूछ सकते हैं. अच्छा हो बुरा हो कमेंट ज़रूर दीजिए, जिससे कि मुझे आगे और वीडियोस बनाने के लिए जो है प्रेरणा मिलती रहे. मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाइए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर से दे दीजिए. घर में बैठकर सुरक्षित रहिए. कोरोना वायरस का ये जो लॉकडाउन पीरियड हमारे चल रहा है, इसके अंदर आप घर में सुरक्षित रहिए. आपको स्टडी मटेरियल मिलता जा रहा है. घर में बैठकर सुरक्षित रूप से पढ़ते रहिए और अपने आप को अपडेट रखते रहिए. धन्यवाद. नमस्ते.